दामर गांव, जिसे अभी हाल ही में भारत सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण पर्यटन ग्राम पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है? आपके ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर या फिर उत्तराखंड। इस एमसीक्यू का उत्तर आप लोग कमेंट में देने की कोशिश कीजिए। सही ऑप्शन का जवाब मिलेगा इस वीडियो के लास्ट में, लेकिन उससे पहले हम लोग देख लेते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के। प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक और भारत की हरित क्रांति के जनक मनकोम्बु संबाशिवन स्वामीनाथन, जो अपने चर्चित नाम MS स्वामीनाथन के नाम से जाने जाते हैं, का 98 वर्ष की आयु में चेन्नई में निधन हो गया। भारत को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अगर भगवान रोटी के रूप में प्रकट होते हैं तो वह भगवान डॉक्टर स्वामीनाथन है। यह वाक्य डॉक्टर स्वामीनाथन का भारतीय समाज में योगदान को दर्शाता है। इन्हें भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। इनका जन्म 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु राज्य में हुआ था, जबकि निधन 28 सितंबर 2023 को तमिलनाडु के ही चेन्नई में हुआ है। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम अर्थात संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा इन्हें द फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी अर्थात आर्थिक पारिस्थितिकी के जनक के रूप में नामित किया गया है। इन्होंने एवरग्रीन रेवोल्यूशन अर्थात सदाबहार क्रांति शब्द का गठन किया था। इन्हें पद्मश्री, रेमन मैग्सेसे पद्म भूषण, वर्ल्ड फूड प्राइज, पद्म विभूषण, शांति स्वरूप भटनागर तथा एल्बर्ट आइंस्टीन वर्ल्ड साइंस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर पद पर भी रहे। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट किस देश में अवस्थित है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन अर्थात वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल राइट प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रकाशित ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत ने 132 अर्थव्यवस्थाओं में से 40वीं रैंक प्राप्त किया। पहले पायदान पर स्विट्जरलैंड है, दूसरे पर स्वीडन और तीसरे पायदान पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। बात कर लेते हैं विपो अर्थात वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसकी स्थापना 14 जुलाई 1967 को की गई थी। यह यूनाइटेड नेशन की एक प्रमुख एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में अवस्थित है और इस समय इसके हेड दारेन टांग है। विपो द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड इनोवेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत अपने सकल घरेलू उत्पाद का सिर्फ 0.7% ही रिसर्च और डेवलपमेंट में खर्च करता है, जबकि अमेरिका 2.8% और चीन 2.1% खर्च करते हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन संचालित बस का अनावरण किया गया। पानी के इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से उत्पादित ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग 2 बसों को ईंधन देने के लिए किया जाएगा। सरकार दिल्ली NCR क्षेत्र में 15 और फ्यूल सेल बसें चलाने की योजना बना रही है। बात दिल्ली की हुई है तो बात कर लेते हैं कुतुब मीनार की। इस ऐतिहासिक इमारत का निर्माण कार्य 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू किया गया था और इसके दामाद इल्तुतमिश द्वारा 1220 में इसे पूर्ण कराया गया था। यह ऐतिहासिक इमारत 72.5 मीटर ऊंची है तथा 1993 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया था। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इस ऐतिहासिक इमारत के पहले मंजिल का निर्माण ऐबक द्वारा कराया गया था, जबकि इसके बाद 3 मंजिलों का निर्माण इल्तुतमिश द्वारा पूर्ण किया गया था। लेकिन 1369 में चौथी मंजिल पर बिजली गिर गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप चौथी मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई थी। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने इस चौथी मंजिल के साथ ही साथ इसके ऊपर एक 5वीं मंजिल का भी निर्माण कराया। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि कुतुब मीनार के इस ऐतिहासिक परिसर में शेर शाह सूरी द्वारा भी कुछ प्रमुख निर्माण कार्य कराए गए हैं। अब देख लेते हैं इस MCQ का आंसर क्या है। क्वेश्चन था कि दावर गांव, जिसे हाल ही में भारत सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण पर्यटन ग्राम पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ग्रामीण पर्यटन पुरस्कार 2023 के अंतर्गत 3 श्रेणियां बनाई गई हैं। पहली श्रेणी है जिसमें गोल्ड पुरस्कार दिया गया है, दूसरी श्रेणी के अंतर्गत सिल्वर पुरस्कार दिया गया है और तीसरी श्रेणी के अंतर्गत ब्रोंज पुरस्कार दिया गया है। जम्मू कश्मीर का यह दावर गांव गोल्ड श्रेणी के अंतर्गत पुरस्कृत किया गया है और गोल्ड श्रेणी के अंतर्गत कुल मिला के 5 गांव पुरस्कृत किए गए हैं। जाते जाते एक MCQ और देख लेते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा अभी हाल ही में कितने व्यक्तियों को विधि रत्न पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। आपके ऑप्शन है 4, 5, 6 या फिर 7। इस MCQ का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें। कल फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।